सबने गणी गणी जय माता जी की। आपके अपने चैनल मेहाई शक्ति ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले दिन की जो अपनी लाइव क्लास रही थी उसमें आपने जो इतना स्नेह दिया, जो आपको क्लास आपने पसंद करी, आप लोगों ने इतने लोगों ने देखा, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद, है ना। आज हम आगे संधि, अपन ने दीर्घ संधि उस दिन लाइव क्लास में कर ली थी, उसके बाद अपनी गुण और वृद्धि संधि भी हो गई है। आज अपन यण और अयादि संधि को आगे करेंगे। यण संधि की पहचान मैंने जैसे आप लोगों को पहले बता दी थी। यण संधि में क्या आएगा, आगे य और उसके आगे आधा शब्द, फिर व और उसके आगे आधा शब्द। ये कहने से पहले मैंने कहीं कुछ लाइनें पढ़ी थी, वो आपको बताती हूँ कि बाकी कोई प्रयास रह न जाए, बाकी कोई प्रयास रह न जाए, किसी से कोई आश रह न जाए, है ना, कि हमें कहीं से कुछ मिले, हमें खुद को इस तरह से तपाना है, ठीक है। बाकी कोई प्रयास रह न जाए, किसी से कोई आश रह न जाए, तपा लो स्वयं को कुछ इस कदर, तपा लो स्वयं को कुछ इस कदर कि जीवन में कोई काश रह न जाए, है ना। ऐसा नहीं हो कि काश हम उस टाइम ये कर लेते, काश उस टाइम हम ये कर लेते। अभी हमारे पास टाइम है पढ़ने का, हमें एक मौका मिला हुआ है, बहुत सारी वैकेंसी जब ये हमारे पास है। एसआई की वैकेंसी है, 3rd ग्रेड की है, 2nd ग्रेड है, 1st ग्रेड है, और जो अभी अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रामर वाला, वो चैप्टर कॉमन है। आप चाहे ग्राम सेवक, पटवारी, किसी में भी ले लो, संधि, ये हिंदी के जो लगभग टॉपिक है वो कॉमन टॉपिक रहते हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपना 100% आपको दे पाऊँ। आपको मेरे साथ ये प्रयास करना है कि बिल्कुल मुझे भी ये गर्व महसूस हो कि आप लोगों ने मेरे से पढ़ा और सिलेक्शन हुआ। जिस दिन मेरे पास ये मैसेज आएगा ना कि हमारा सिलेक्शन हो गया किसी नौकरी में, सच बता रही हूँ, मेरे लिए वो इतना खुशी वाला दिन होगा, और आपके लिए तो होगा ही होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज पढ़ेंगे हम यण संधि, ठीक है। यण संधि की पहचान क्या थी हमारे, कि पहले य आएगा, पहले आधा शब्द और उसके बाद आएगा अपना य, ठीक है। य से आगे आधा शब्द, पहचान हो जाएगी कि ये यण संधि है। आगे व के आगे आधा शब्द, हम पहचान लेंगे कि ये यण संधि है, ठीक है। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, जैसे लखावत सर कहते हैं कि एग्जाम हॉल में आपके कानों में आवाज गूंजनी चाहिए कि अगर आ, ई, ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं तो हमें कौन सी संधि करनी है, दीर्घ संधि करनी है। सीधा सीधा चाहे हमारे प्रश्न ऐसा नहीं आए कि निम्न में से कौन सी संधि है या दीर्घ संधि किस शब्द में बनी है, पर वहां हमें क्या करना है, पहचान अगर हम कर लेंगे शब्द की तो उसका संधि विच्छेद भी कर लेंगे। सूत्र अपने दिमाग में अपने आप घूम जाएंगे कि जहां पर दीर्घ संधि है वहां हमें समान स्वर वाले संधि करनी है, जहां पर गुण संधि है वहां अ आ के साथ ई और अ आ के साथ ए ऐ जुड़ेगा। आगे वृद्धि संधि में आते हैं तो वृद्धि संधि में 2 मात्रा वाले शब्द आएंगे, ऐ वाली और औ वाली मात्रा के शब्द। आई और औ जैसे ही हमें दिखा, हमें सूत्र बिल्कुल ऐसे फोटो खींची हुई आ जानी चाहिए हमारे सामने कि जहां अ आ के साथ ए ऐ जुड़ेगा वहां ऐ हो जाएगा, जहां अ आ के साथ ओ औ जुड़ेगा वहां पर औ हो जाएगा। आगे आते हैं अपन यण संधि पे। ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना बार बार, तो आप लोग भी लगातार ऐसे रिवीजन करते रहना कि कोई भी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक बार पीछे वाले टॉपिक को, वो चीज बेस्ट रहती है अपने याद करने के लिए। एक चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दूसरी बार हम उसको एक बार पढ़ते ही वापस रिवाइज करेंगे, और 3 दिन बाद उसी चीज़ को अगर हम देख लें तो 3 दिन में हमारे दिमाग में वो ऐसे छप जाती है कि उस बात को हम फिर भूलते नहीं हैं। आगे बढ़ते हुए एक इसका क्या हो जाएगा कि जैसे ई आया उसके आगे असमान स्वर आ जाएगा। जैसे ये भी अपन ने शुरू में एक बार पढ़ा था, पर ये बार बार जैसे रिवाइज होता रहेगा ना तो अपने दिमाग में अच्छे से याद रहेगा। ये इधर पहले शब्द में ई आएगा, आगे असमान स्वर कोई भी स्वर आ जाएगा, ठीक है, ई के अलावा, क्योंकि ई अगर आया तो हमारी संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। तो दीर्घ हमें करनी नहीं है, हमें यण करनी है। तो यहाँ ई के अलावा अ आ, ऊ, ए ऐ, ओ औ कोई सा भी स्वर आए, आगे क्या बन जाएगा, उस शब्द का परिणाम क्या आएगा, यह परिणाम आएगा। आगे है ऊ, सेम वही ऊ के साथ अगर कोई असमान स्वर जुड़ा है तो वो बन जाएगा व, और री के साथ अगर कोई असमान स्वर यानी इन स्वर के अलावा कोई भी स्वर,
जैसे उ प्लस असमान स्वर यानी अ आ ई जुड़ सकता है, उ नहीं आएगा, उसके आगे ए ऐ ओ औ कोई भी आ सकता है। ठीक है, फिर री के साथ असमान स्वर, री के साथ असमान स्वर, आगे र बन जाएगा। अब एक मैंने उस दिन लाइव क्लास ली थी तब भी कहा था, जब भी आप संधि पढ़ने बैठो पास में एक पेपर और पेंसिल लेकर बैठा करो। जो भी अपन ने संधि विच्छेद किया उसको एक बार सामने भी मत देखो, सिर्फ ये शब्द देखो, क्योंकि अपन ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना, उसमें तो बहुत सारे उदाहरण साथ में दे दिए, बच्चे पहले खुद करेंगे, फिर उनको चेक करके अपन बोर्ड पे करवा रहे हैं और बच्चे खुद का चेक कर लेंगे कि मैंने कहाँ तक सही किया, कहाँ गलत किया है। अभी आप सामने हो नहीं, और जो भी आपकी राय हो मुझे आप कमेंट में बताया करें। जैसे कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे रहेगा ई वाले शब्द पहले देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस संधि की पहचान है उसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ संधि की पहचान क्या है, यह है, आगे आधा शब्द है तो हम यह को अंडरलाइन कर देंगे। यह है, आगे आधा द जुड़ा हो, यह को अंडरलाइन कर दिया। या है, आगे आधा शब्द है, या है, आगे आधा शब्द, यह आगे आधा शब्द। ठीक है, ये पर्यवेक्षक है ना, र इसमें ऊपर लगा हो तो यह को अंडरलाइन कर दिया, यहाँ यह को कर दिया। जो भी संधि की पहचान है सबसे पहला ये काम करो कि उसको एक बार अंडरलाइन कर लो, ताकि हमें पता चले कि हमें संधि विच्छेद कहाँ से करना है, और उसमें गलती की चांस जो है बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है, हमने यह को अंडरलाइन कर लिया है। अब हम देखेंगे कि जहाँ यह लिखा हुआ है सबसे पहला हम क्या करेंगे, यह के आगे जो भी आधा शब्द है उसको हम पूरा लिख देंगे। यण संधि में क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, यण संधि अक्सर लोगों की गलत हो जाती है, और मुझे लगता है कि यण संधि से इजी कोई भी संधि नहीं है। ठीक है, तो यण संधि में क्या करना है, य के आगे जो भी आधा शब्द है उसको पहले पूरा लिखेंगे। अब क्योंकि यह किससे बन रहा है, ई के साथ कोई भी असमान स्वर है तो हमें क्या बनाना है, इसको ई बनाना है, क्योंकि पहले शब्द को हम ई बनाएंगे तभी तो हमारी यण संधि होगी, तो इस पे हम ई की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, य के आगे एक बार मैं यहां लिख देती हूँ त्रयंबक, त्रयंबक। ठीक है, सीखने में आसानी रहेगी। य को हमने अंडरलाइन किया, य के आगे जो भी वर्ण है, ठीक है, वह के आगे कौन है, त्र है, तो त्र को हम पूरा लिख देंगे। यहाँ आधा है, यहाँ पूरा लिख के अब इसके हम ई की मात्रा लगा देंगे। एक काम अपना हो गया, जो कि हमें यहाँ ध्यान रखना था कि अगर यह वाला शब्द है तो उसके आगे वाले शब्द में क्या आएगा, ई की मात्रा वाला शब्द आएगा। अब हमें देखना है असमान स्वर, तो असमान स्वर कौन सा आएगा, त्र को एक बार भूल जाओ, य की मात्रा बन गई है, तो य की क्या बन गई है, मात्रा बन गई, तो अब पीछे य के साथ जो भी स्वर जुड़ा हुआ है, यहाँ हमें य के साथ कोई स्वर नहीं दिख रहा, मतलब इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, अ जुड़ा हुआ है, जैसा कि अपन ने पहले क्लास में देखा था। तो यहाँ जो भी स्वर जुड़ा हुआ है, आगे बिंदी लगी हुई है, इस पे अनुस्वार है, और आगे के शब्द को ऐसा का ऐसा लग दो, और ये लो अपनी यण संधि हो गई है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान है यण संधि। एक बार समझ लिया, यण संधि की पहचान हमें पता है, जहां से संधि की पहचान होगी वहीं से संधि का विच्छेद होगा। यण संधि की पहचान य और आधे शब्द से हो रही है, य को अंडरलाइन करो, हमें संधि का विच्छेद वहां से करना है। य के आगे हमें पता है कि पहले शब्द में क्या आएगा, पहले वर्ण में क्या आएगा, ई, कोई भी ई या ई की मात्रा आएगी, तो उस शब्द को पूरा लिखो, उस पे ई की मात्रा लगाओ, प्लस आगे जो भी स्वर बचाए, यहाँ आ का स्वर भी आ सकता है, यहाँ ऊ भी आ सकता है, यहाँ ए ऐ ओ औ कोई सा भी जो भी अब स्वर लगा, य को फिर भूल जाना, क्योंकि यह ई की मात्रा बन चुका है। ठीक है, यह ई की मात्रा बन चुका है, य को भूल जाना, यहाँ जो भी स्वर लगा हो, जो भी स्वर लगा हो उसको लिख के आगे का शब्द में ऐसा का ऐसा लिख देना है। आगे हम देखते हैं, जैसे कि अध्ययन लिखा है, जैसे मैं लिख रही हूँ ना, तो आप बिना आंसर देखे इनको एक बार लिख लेना, ताकि आपके लिए संधि करना आसान रहेगा। ठीक है, यह है, यह के आगे वाले शब्द को हमें पूरा लिखना है। अ लिखा, आधे शब्द को हमने पूरा बनाया, इस पे क्या करेंगे, ई की मात्रा, यहाँ भी बड़ी ई छोटी ई कोई सी भी आ सकती है, हमें शब्दों का ध्यान रखना है कि कहाँ छोटी आएगी और कहाँ पर बड़ी ई आएगी। यहाँ मैंने ई की मात्रा लगाई, अब स्वर क्या बचा अपने पास, अ बचा है, क्योंकि यह तो क्या बन चुका है, ई बन चुका है, तो यहाँ मैंने अ लिखा,
आगे धीन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसी प्रकार आगे अभ्यागत, ठीक है, या को हमने अंडरलाइन कर लिया था, तो हमें पता है कि हमारा संधि विच्छेद है वो यहाँ से होगा। तो अ लिखा, फिर भ के ऊपर हमने कर दी ई की मात्रा, अ लिखा, भ क्योंकि आधा शब्द है तो भ को हम पूरा लिखेंगे, उसके ऊपर ई की मात्रा लगाएंगे, आगे जो भी स्वर बचा है, आगे कौन बचा है, आ बचा है, तो हम आ गत कर देंगे, अभी आगत। ऐसा ही यहाँ हो जाएगा अध्यादेश, या को अंडरलाइन किया, जो आधा शब्द है उसको पूरा लिखो, तो ध लिखा, ई की मात्रा लगाई, अधि, अभी, अधि, परि, प्रति, नी, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। तो जो भी संस्कृत के उपसर्ग हैं उनमें हमेशा मात्रा छोटी ही आएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ हमने अधि लिखा, आगे स्वर क्या बचा है अपना, आ बचा है, और हमने आदेश कर दिया है, ठीक है। अब अभ्यर्थी आया है, य के आगे आधा भ है, उसको भ को पूरा लिखो, उसके ऊपर ई की मात्रा लगाएंगे, क्योंकि अ तो पहले से था, अ लिखा, भ को पूरा लिखा, भ पे ई की मात्रा लगाई, प्लस आगे जो भी स्वर बचा है अपना, यह को वापस मत लिखना, क्योंकि यह लिख देंगे तो अपना गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हमें ये सूत्र दिमाग में रखना है, क्योंकि हमारी यण संधि किससे बन रही है, जिसमें हमारे एक साइड तो ई वाला शब्द आ रहा है, अगर य वाले शब्द बन रहे हैं तो ई हमारा सब में आ रहा है ना। तो ई के आगे असमान स्वर आएगा, कोई भी व्यंजन, यानी य को वापस लिखने की गलती मत करना, यह नहीं आएगा। य के साथ जो भी स्वर जुड़ा हुआ है, भले वो आ है, उ है, ए ऐ है या ओ औ है, जो भी इनमें से स्वर जुड़ा हुआ है वो यहाँ हम इसके आगे लिख देंगे। आगे करेंगे हम पर्यवेक्षक, ठीक है, पर्यवेक्षक। तो यहाँ आएगा, ये एक बार अगर हमें समझ में नहीं आए तो हमें बोलना है पर्यवेक्षक। तो हम कहाँ बोल रहे हैं इसको, पर्यवेक्षक। कोई भी ऐसा शब्द हो ना जो एक बार लिखने में हमें समझ में नहीं आया हो, ठीक है, अगर हमें लिखने में समझ में नहीं आ रहा तो उसको ऐसे लिख लो, क्योंकि र लिखा हुआ है तो यहाँ आएगा तो सही, जो ऊपर र लिखा होता है ना उसको हम कहाँ बोलते हैं, उससे पहले शब्द के जस्ट बाद में पर्यवेक्षक कहाँ बोला जा रहा है, प के साथ बोला जा रहा है। तो बस य को किया अंडरलाइन, र भाई साहब को बना दो पूरा। कैसे बनेंगे र पूरा, जहाँ हलंत नहीं लगा हुआ, र पूरा किया, क्योंकि ये उपसर्ग है तो छोटी ई की मात्रा लगाई, प्लस आगे क्या बच जाएगा, यहाँ य है तो य का हमने ले लिया अ और वेक्षक, पर्यवेक्षक लिख जाएंगे इसका आगे, ठीक है, पर्यवेक्षक कर देंगे जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी परि और अवेक्षक, हाँ वही लिख रही थे ना, परि और अवेक्षक आ जाएगा यहाँ पर। वैसे ही प्रत्यभिज्ञान, तो इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है, यह है, इसके आगे जो आधा शब्द है उसको हमने पूरा बनाया, उस पर ई की मात्रा लगाई, यहाँ पर य को हमें भूलकर जो भी यहाँ पर स्वर लगा है, यहाँ स्वर क्या लगा है, अभिज्ञ, तो प्रति और अभिज्ञ हम कर देंगे, प्रति और अभिज्ञ मिलके क्या बन जाएगा अपना, प्रत्यभिज्ञ बन जाएगा, ठीक है। आगे आ जाएगा न्यस्त। अब ये तो पहले ही पहले आ गया, हमें कोई शब्द और मिला ही नहीं, सीधा सा अगर न्यस्त लिखा है तो इसके हम विच्छेद कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, संधि की पहचान ध्यान में रखनी है। यहाँ य को अंडरलाइन किया, य के आगे जो भी, जैसा आपने अभी त्रयंबक में आया था, हाँ त्रयंबक भी शंकर भगवान का पर्यायवाची है, त्रि और अंबक यानी तीन नेत्रों वाले, अंबक नेत्रों को कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यह के आगे हमने अंडरलाइन किया, जो आधा शब्द है उसको पूरा बनाया, ई की मात्रा लगाई, प्लस जो भी स्वर बचा है इसको हमने अस्त कर दिया, नी और अस्त। आगे आ जाते हैं, आगे है पर्यंक। पर्यंक एक बार आप लिख के खुद ट्राई करेंगे, मैं 2 मिनट आप लोगों का वेट करती हूँ। देखें जैसे हमने पर्यवेक्षक बनाया था वैसे ही पर्यंक बनेगा, तो आप एक बार खुद लिख के ट्राई करिए, क्योंकि संप्रेषण जरूरी है ना, आप लोग भी कुछ याद करें, मैं कुछ लिखूँ, तो मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ, आप लोग इसको करो, फिर मैं यहाँ पर आगे लिख के आपको बताती हूँ। और अगर ये हो गया ना तो डन है बिल्कुल कि आपको संधि समझ में आ गई है, ठीक है, आपने कर लिया होगा। आगे मैं करती हूँ पर्यंक, कैसे बोल रहे हैं, पर्यंक, ठीक है, ऐसे लिख के देख लेना है, जो भी हमें शब्द आधे शब्द वाला समझ में नहीं आया ना, पर्यंक, तो प लिखा, र को पूरा किया, ई की मात्रा प्लस अंक आ जाए, क्योंकि यहाँ पर अस्वर ही है, दूसरा भी स्वर हमारे पास आया नहीं है,
तो परि और अंक, पर्यंक अपना तत्सम शब्द भी है। ठीक है, देखो इसमें सारे आ रहे हैं, तत्सम शब्द भी आ रहे हैं, पर्यायवाची भी आ रहे हैं, शब्द शुद्धि वाले भी आ रहे हैं। तो पर्यंक का मतलब होता है पलंग, पलंग। ठीक है, पर्यंक का क्या होता है? पलंग। पर्यंक अपना तत्सम शब्द है और उसका तद्भव हो जाएगा पलंग। आगे आते हैं प्रत्यंचा, प्रत्यंचा। ठीक है, तो प्र लिखा, त को पूरा लिखा, क्योंकि य के आगे त आया है तो इस पे हमने लगा दी है ई की मात्रा, प्लस य को हमें अब भूल जाना है। आगे जो भी हमारा स्वर लगा है, आगे स्वर क्या लगा है? अंचा, प्रति और अंचा। तो प्रत्यंचा को हमने कर दिया है। आगे देखते हैं, आगे शब्द आ गया है अपना न्याय। अब न्याय, ऐसे जो भी शब्द लगे ना आपको कि हमें आएगा इसको करना कि नहीं आएगा, और मुझे तो लगता है कि जैसे आपके साथ के साथ करते रहो, आपने सिर्फ न्याय ही देखा है, आगे मैंने क्या लिख रखा है वो आप देखो ही मत। ठीक है, न्याय का हम कैसे कर देंगे? न को पूरा लिखा, ई की मात्रा लगाई, धन, स्वर किसका है? आ का। बस ये चीज ध्यान रख लेना जो मैं बार बार समझाना चाह रही हूँ। आ का स्वर है तो हम य को नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर स्वर लिख देंगे, क्योंकि हम स्वर संधि कर रहे हैं, व्यंजन संधि नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो नी और आय मिलके न्याय बन जाएगा। आगे आ जाएगा अत्युष्ण। ठीक है, अब देखो इसमें कितना आसान रहता है हमको खुद को मात्रा ध्यान रखने का। हमें सिर्फ पहले शब्द की मात्रा ध्यान रखनी कि कहाँ बड़ी मात्रा आती है, कहाँ पर छोटी आती है। तो यहाँ अभी तक तो अपने सारे लगभग उपसर्ग वाले शब्द आए। उपसर्ग वाले शब्द में हमेशा मात्रा छोटी ही आएगी, जो कि संस्कृत वाले उपसर्ग हैं। आगे आ रहा है अपने अत्युष्ण। तो अ लिखा, त को पूरा लिखा, ई की मात्रा लगाई, प्लस यहाँ पर क्या लगा है? छोटा ऊ लगा है, तो हमें भी छोटा ऊ ही लिखना है। हमें अपना दिमाग वहाँ लगाना ही नहीं है, हमें सिर्फ जो आप हमें दे रहे हो वहीं पर हम इसको आगे रख रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? आगे उष्ण लिखा है तो हमने उष्ण लिख दिया। वैसा ही आ जाएगा प्रत्युष। प्र लिखा, त को पूरा किया, ई की मात्रा लगाई, प्रति भी एक उपसर्ग है, प्लस यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, हमने भी यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी। हमारी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ यह कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। मैं ये बता रही हूँ, तब तक आप नध्यर्पण का करके बताएं मुझे। ठीक है, इसमें कहाँ पर ये आ रहा है, और अच्छा लगेगा अगर आप लोगों ने ये सही कर लिया तो, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपका सही हो गया है। ठीक है, देव्यर्पण। तो यहाँ हम क्या करेंगे? अब जैसे शब्द हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ देवी, नदी, नारी, स्त्री, ये लगभग जो भी शब्द आएंगे ना, इनमें हमेशा बड़ी ई की मात्रा आएगी। अभी तक अपने छोटी ई की मात्रा आ रही थी। अगर ये देवियों वाले यानी स्त्रियां, तो हमेशा सब में बड़ी ही होती है, क्योंकि वो अपने को ही सबसे आगे रखती है कि नहीं भाई हम बड़े हैं, हमारा सम्मान करो, और होना भी चाहिए। कहते हैं ना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारियों की सब जगह पूजा होनी चाहिए, और जहाँ नारियों की पूजा हो रही है, जहाँ पर नारियों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। पहले क्या होता था अपने कि स्त्रियां सिर्फ घर तक ही सीमित रहेगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी अब सबका परिवार भी सपोर्ट कर रहा है, सब लोग हमारे आसपास वाले, हमारे घर वाले इतने अच्छे हैं कि हमें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, और वो भी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो। तो हमें क्या बनाया जा रहा है? बड़ा बनाया जा रहा है। इसलिए सबका तहे दिल से धन्यवाद। और जिस घर में नारियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, मैं इस मंच से आप लोगों को से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी घर की लड़कियों को, अपनी घर की नारियों को कुछ स्वतंत्रताएं दे। आप जितनी ज़्यादा स्वतंत्रताएं देंगे, उतने ज़्यादा वो आपके घर को और अच्छे से संभालेगी। तो नारियों को बड़ा बना रहने दीजिए। यहाँ पर इसको समझने के लिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी होगा। तो यहाँ सब में बड़ी मात्रा वाले शब्द आएंगे। ठीक है, और भी कोई है क्या? जैसे नारी, देवी, स्त्री, ये सब अपने आ गए। चलो, अब देव्यर्तन, देवी अवतरण। ठीक है, तो य को अंडरलाइन किया, य के आगे कौन है? व लिखा है, तो व के हमने पूरा किया। और देवी, नदी, नारी, स्त्री, स्त्रियों वाले जो शब्द हैं, उनमें लगभग सब में ये होता है कि बड़ी ई की मात्रा आती है। यहाँ हमने जैसे एक वधू शब्द भी होता है ना, तो वधू में भी बड़ा ऊ की मात्रा आती है। अभी अपने ई वाले काम आ रहे हैं शब्द। तो यहाँ पर देवी, आगे यहाँ पर कौन स्वर बचा है? अ बचा है, और आगे का अवतरण हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो हमारे क्या हो जाएगा? देवी प्लस अवतरण। आगे आ जाएगा नध्यर्पण।
किस किस ने कर लिया है ये? हाथ खड़े करो जैसे क्लास में करते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका सही हो गया होगा। अब मैं बताती हूँ कि ध्य किससे मिलके बना है? द और य से मिलके ध्य बनता है। जैसे संयुक्त तो व्यंजन है ना, आपके इस बार वो है नहीं वर्ण विचार वाली, नहीं तो वर्ण विचार में ये सारे अपने क्लियर हो जाते। क्षत्र, यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्षत्र, ये हम य गलत बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं, ठीक है। तो अब से हम, क्योंकि हमें सही करने हैं हिंदी के सवाल, तो हमें इसको ज बोलना है। क्षत्र ज, और एक होता है श्र, एक अपना ध्य आ ही गया। ये इनको चारों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन यानी कि जो दो व्यंजन से मिलकर बना होता है। क्ष किससे मिलकर बन रहा है? अपन बोलते हैं तो पता भी चल जाता है, क और श से मिलके, क और श से मिलके। त्र बना है अपना त और र से मिलके। ज बनता है ज और य से मिलके, ये व्यंजन संधि में अपने काम आएंगे। श्र बनता है श और र से मिलके। उसी प्रकार ध्य जो है ना वो द और य से मिलके बनता है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ लिख देती हूँ वापस, नद्यर्पण को कैसे लिखेंगे? नद्यर्पण शब्द था ना, हम न द्य पण, ये मिल गया अपना य को ही ढूंढ रहे थे इतनी देर से कि य कहाँ छुप गया। आपने तो कहा था कि य के आगे वाले शब्द को पूरा करके मात्रा लगानी, हमें तो य ही नहीं मिल रहा। तो अब आपको य मिल गया होगा, य देख के। तो अब य के आगे वाले शब्द को हम पूरा लिखेंगे। ई की मात्रा नदी पे कैसी आएगी? बड़ी ई की मात्रा आएगी, आगे य के साथ अ जुड़ा हुआ है, तो आगे हम अर्पण कर देंगे। ये हो गई हमारी नद्यर्पण की भी। आगे आ जाएगा स्त्र्युचित। स्त्र्युचित, ठीक है। शब्द को पढ़ के हमें संधि विच्छेद वहीं से करना है जहाँ से संधि की पहचान हो रही है, ठीक है। जहाँ से संधि की पहचान हो रही है वहीं से हम संधि का विच्छेद करेंगे। मैं आगे वाले विच्छेद बता रही हूँ, तब तक आप नार्युद्धार का विच्छेद करें, ठीक है। नार्युद्धार का विच्छेद कर देंगे। आगे हम पढ़ रहे हैं स्त्र्युचित, ठीक है। यहाँ यह है, यह के आगे वाले शब्द को हम पूरा लिखेंगे, चाहे कोई भी शब्द हो। बस एक बार हमें नियम समझ में आ गया, उसके बाद हम किसी भी शब्द का बिल्कुल सही से संधि विच्छेद कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी उसमें ध्यान दे तो। और ये तो सीधे सीधे हमें 12 नंबर लेने ही, उसके अलावा सारी क्लासेज में ये काम आ रहा है, सारी एग्जाम में, ठीक है। तो स्त्र्युचित हमने लिखा, स्त्री के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगाई, आगे स्वर कौन बचा है? उ बचा है, तो इसको हमने उचित कर दिया, स्त्री और उचित। आगे था अपना देव्य अवतरण, ठीक है। तो य पे हमने अंडरलाइन किया, व जैसे कि देवियों में, स्त्रियों में, सब में कौन सी मात्रा आ रही है? बड़ी ई की मात्रा आ रही है। तो यहाँ हमने य के आगे व जो था उसको पूरा लिखा, व पे बड़ी ई की मात्रा लगाई, प्लस क्या करना है हमें? ये शब्द यहाँ गलत लिख दिया ना, देव्यश्वर्य का कर दिया हमने, यहाँ देव्य अवतरण करना था। तो यहाँ क्या आ जाएगा? देवी प्लस यहाँ य के साथ अ बचा है, तो यहाँ हम लिख देंगे अवतरण, देवी अवतरण, ठीक है। यहाँ गलती हो गई थी, अगर आपके पास पीडीएफ आए तो इसको आप सही कर लेना। अत्योचित्य, यो के आगे ये य है, य के आगे आधा त है, तो हमने लिखा अति, अति उपसर्ग है तो यहाँ छोटी ई की मात्रा आएगी, अति प्लस औचित्य, क्योंकि यहाँ पर औ की मात्रा, हमने पहले भी बात कर ली थी कि ई के अलावा अन्य कोई भी स्वर यहाँ पर आ सकता है। ई प्लस असमान स्वर, यानी यहाँ पर आ वाली भी मात्राएं आ सकती है, ऊ वाली भी आ सकती है, ए ऐ ओ औ। तो अपने यहाँ पे कौन से आई है? औ की मात्रा आई है, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? अति और औचित्य। आगे आप गया है अपना व्यभिचारी, तो य के आगे व पूरा लिखा, व पे ई की मात्रा लगाई, प्लस आगे कौन बचा है? इसको अ लिख दो, आगे वाला शब्द ऐसा कैसा अपने आप आ जाएगा, अभिचारी, ठीक है। आगे आ जाएगा अपना नार्युद्धार। आप लोगों ने कर लिया क्या? बताएंगे एक बार कमेंट करके। मैं यहाँ वापस लिखती हूँ नार्युद्धार। आपने ऐसा ही लिखा होगा, मुझे पक्का पता है, ठीक है। नार्युद्धार, क्योंकि हम कहाँ बोल रहे थे? न के साथ जो शब्द इसके आगे ऊपर र लगा है वो इस पहले शब्द के जस्ट बाद में बोला जाएगा, ठीक है। तो नार्युद्धार हो गया। अब हमें यह भी मिल गया है, आधा शब्द में मिल गया है, तो हम क्या करेंगे? र को पूरा लिखेंगे, नारी पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, प्लस हम इसका उद्धार कर देंगे नारी का, ठीक है। ये हो गई अपनी यण संधि। यण संधि से हम आगे बढ़ते हैं
तो यण संधि के य वाले शब्द पूरे हुए हैं। अब उ यानी व कहाँ पर आएगा वो शब्द हम कर रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल यण संधि में दो है, य है व है, री वाले तो हमें अलग से दिखे जाएंगे क्योंकि उनमें त्र लिखा हुआ होगा। तो य वाले में हमने क्या किया था, य को हमने ई बना दिया था क्योंकि ऐसा ही नियम था ना कि ई प्लस असमान स्वर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। वैसा ही व वाले में होता है, इसके आगे आ जाएगा उ। ठीक है, क्या आएगा, उ प्लस असमान स्वर आएगा तो वो व बन जाएगा। तो जो नियम हम य वाले में लागू कर रहे थे बिल्कुल वही नियम इस व वाले में शुरू हो जाएगा। यहाँ क्या चेंज आएगा कि जहाँ पर व लगा रहे हैं उसके आगे आधा शब्द यहाँ भी आएगा, पर हमें उस आधे शब्द पे उ की मात्रा लगा देनी है। अब यहाँ बड़ा ऊ या छोटा ऊ कोई सा भी आ सकता है, जैसे हमने वहाँ शब्द देखे थे कुछ कि हमें इन शब्दों का ध्यान रखना है, उसके अलावा छोटी ई की मात्रा आएगी। तो यहाँ भी हम ऐसा देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, मेरा नाम ही आवाज ही पहचान है मेरी। तो मेरी पहचान क्या है कि यहाँ पर व आएगा, तो व को हम सबसे क्या कर देंगे, हम तो भाई पहचान की ही वेट कर रहे थे कि कहाँ आप पहचान बताओ और कहाँ हम अंडरलाइन करें। तो जहाँ जहाँ हमें व दिख रहा है उन सबको पहले अंडरलाइन कर लो, तो गलती होने के चांस ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब जहाँ भी व आया है बिल्कुल हमें ये ध्यान रखना है कि उससे आगे हमने क्या बताया है, उस शब्द को पूरा लिखो। अगर व आ रहा है आगे शब्द में तो उसमें ऊ की मात्रा लगा दो। यहाँ छोटा ऊ बड़ा दूर ऊ दोनों आ सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, सो आ गया, अब व तो बन गया है अपना ऊ। तो आगे हम क्या करेंगे, जो भी अपना स्वर बचा है, आगे कौन बचा है, अपना अ बचा है, तो हम ऐसा का ऐसा यहाँ पर अस्ति लिख देंगे। ये हो गया अपना स्वस्ति। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना स्वस्ति शब्द हो गया है। ठीक है, आगे है गुरुवादेश। इस शब्द को अब मुझे लग रहा है आप लोगों को आराम से करना आगे होगा, मैं जब तक बता रही हूँ तो आप लोग खुद लिख रहे हो उसको, है ना, गुरुवा देश। ठीक है, र व पे लग रहा था तो हम ग के जस्ट बाद में र लिख देंगे। आधा शब्द भी मिल गया है, व भी लिख दिया है, व को हम अंडरलाइन कर लेंगे। ऊ की मात्रा गुरु प्लस स्वर कौन सा आ रहा है, आदेश। यहाँ वादेश मत कर देना है ना, देखो ये चीज ध्यान रखना, जो नियम बताए गए हैं वो जब तक हमारे संधि में नहीं आ जाए तब तक हमें संतुष्ट नहीं होना है कि हमारा सही हो गया क्या। नियम क्या कहता है कि ऊ प्लस असमान स्वर आएगा, तो जब ऊ और असमान स्वर आ जाएगा मतलब हमारी संधि सही है। ऊ आ गया, आगे असमान स्वर भी आ गया, अब हमारी संधि सही है, हमें इसमें नंबर मिल गए, इसका नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, ऐसे ही आ गया मध्वरी, व मिल गया, व को अंडरलाइन किया, म के आगे व के आगे जो भी शब्द लिखा है उसको पूरा बनाया, ऊ की मात्रा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है ना, जहाँ य आ रहा था शब्द में वहां पर उसके आगे वाले शब्द में ई की मात्रा लग रही थी, जहां पर व आ रहा है उसके साथ हमेशा ऊ की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो मध्वरी का क्या कर देंगे हम, मधु और अरि कर देंगे, मध्वरी हो जाएगा। वैसा ही शिश्वंग हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आधे शब्द आए ना उनमें घबराना मत, आप उसको बोल के देखना तो अपने आप पता चल जाएगा, शिश्वंग। ठीक है, आधा शब्द भी मिल गया, वह भी मिल गया, यही चाहिए था। अब तो हम कहीं गलती करने वाले हैं ही नहीं, तो यहाँ इसको हम श को पूरा लगाएंगे, क्योंकि आगे व है तो यहाँ पर ऊ की मात्रा लगाएंगे, प्लस यहाँ पर लिख देंगे हम अंग। ये बन गया अपना शिश्वंग। ठीक है, यण संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं भी आई हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि आगे की क्लासेस में ध्यान रहे। ये क्लासेस आपकी रिकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि लाइव में तो अपन को अपने आप पता चल जाता है, आप कमेंट करते हो तो मेरे से बराबर ही आप बताते रहना, कहीं भी चीज़ अगर कोई समझ में नहीं आई हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो फिर क्या मतलब, है ना। तो आप लोगों को जहाँ भी समझ में नहीं आए बिल्कुल मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर देने का जरूर प्रयास करूँगी। ठीक है, ये आ गया अपना शिशु और अंग। आगे है गुरुवादेश। आप लोगों ने किया क्या ये वाला, गुरुवादेश। ठीक है, क्या लिखा आपने, गुरुवादेश। वह भी मिल गया, आधा शब्द भी मिल गया। ऐसे शब्द आपको जहां भी मिले ना, एक बार आप लगातार इनकी करना कोशिश की, आप लोगों से सही होगा तो देखना इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सही में कि अरे वाह, हमारे तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। जहां आंसर लिखे हुए वहां एक कोई नोटबुक लिख देना, ताकि वो आपको एक बार नहीं दिखे।
और जैसे ही आपका सही हो जाए तो उस पर स्टार लगा देना कि वेरी गुड, आप मेरे लिए सही हुए हो, तो आपको स्टार मिलता है। ठीक है, तो वह मिल गया। यहाँ हम क्या करेंगे, र को पूरा लिखेंगे, वह है तो आगे ऊ की मात्रा लगाएंगे, गुरु प्लस आदेश। ठीक है, गुरुआदेश भी हो गया है। आगे आ रहा है अपना मध्वाचार्य, तो वह के आगे ध जुड़ा है, ध को हमने पूरा लिखा, ऊ की मात्रा लगाई, और आगे कौन है, स्वर। सिर्फ स्वर को ही देखना है, य और व को भूल जाना। ठीक है, य और व अगर याद रहे तो संधि गलत हो जाएगी, और हमें तो गलत करना ही नहीं है, क्योंकि हम तो बिल्कुल सही 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 चलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ऊ की मात्रा करी, आ लिखा, और ये हो गया अपना आचार्य। आगे है स्वागत। ठीक है, वाह मिला हुआ है, स को पूरा बनाया, ऊ की मात्रा लगाई, सु और आगत, ये हमारा हो गया स्वागत। धात्विक, अब चाहे हमें कोई भी दे दो आप शब्द, चाहे ई की मात्रा वाले दे दो, चाहे ए की मात्रा वाले दे दो, चाहे आ की मात्रा वाले दे दो, हमने संधि विच्छेद करना सीख लिया है और हम इनको बिल्कुल सही कर लेंगे, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, धातु लगाया, धातु लिख दिया। अब आगे क्या बचा है, अपने ई की मात्रा क्योंकि व पे लगी हुई है तो धातु और इक हो जाएगा ये। ठीक है, ये व वाली संधि हो गई। आगे कुछ शब्द और हैं अपने, अन्वीक्षा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है, जहां से संधि की पहचान हो रही है उसको अंडरलाइन कर दो, ताकि संधि को भी पता चले कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वाण्युपयोगी, वाणी और उपयोगी, ये इसका ये वाला उदाहरण आ गया, चलो इसको भी कर लेंगे ना। मैयर, चल ये भी ये वाला आ गया, उपयुक्त। ये तीनों अपने ये वाले उदाहरण वापस से आ गए, कोई बात नहीं, इनको एक बार अपन वापस देख लेंगे। ठीक है, अन्वीक्षा, यहाँ पर देखो अब अपन ने अंडरलाइन कर लिया तो हमें पता चल गया ना, नहीं तो एक बार को पता ही नहीं चलता कि कौन सा आया है। अंडरलाइन करते ही पता चल गया कि भाई यहाँ तो यह आ रहा है, यह मतलब ये किस में आ रहा है, यह वाली संधि में आ रहा है, वह वाली में नहीं आ रहा है। तो अन्वीक्षा किया, आधे शब्द को पूरा बनाया, ऊ की मात्रा लगाई, और आगे बड़ी ई की मात्रा है तो हम भी बड़ी ई की मात्रा ही लगा देंगे। आगे अन्वेषण, वह में क्या है, आधा शब्द न है, न को पूरा बनाया, अनु लिखा, आगे क्या कर दिया, ऐषण। अन्वेषण यानी ढूंढना, अन्वेषण यानी कोई ना कोई नई खोज करना होता है ना, तो ढूंढना यानी ऐषण। आगे वधवर्त, जैसा कि मैंने वधु में भी बड़ी मात्रा बताई थी कि जो भी महिलाएं वाले ज़्यादा नाम आते हैं, ज़्यादातर है ना, लग सारे में नहीं है पर ज़्यादातर में बड़ी मात्रा लगती है, तो वधवर्त। ठीक है, वधु, व के आगे ध था तो द को हमने पूरा बनाया, तू में बड़ा ओ की मात्रा आएगी, आगे स्वर था हमारा अ, तो हमने भी यहाँ पर अर्थ लिख दिया। आगे है वध्वागमन, तो व के आगे कौन है, आधा शब्द ध है, ध को हमने पूरा बनाया, उस पे ऊ की मात्रा लगाई, प्लस हमने लिख दिया आगमन। आगे है भादि, ऐसे पहले भी शब्द में कोई आ जाए ना आधा शब्द, तो ये मत करना कि हम अभी इसको कैसे करेंगे, हमें तो बस संधि की पहचान आ गई है। अब आप हमें कोई भी शब्द दे दो, वाह आ गया है, व के आगे कौन है, आधा ब है, ब को हमने पूरा बनाया, ऊ की मात्रा लगाई, प्लस आगे कौन स्वर बचा है, आदि। देखना आप खुद जब उदाहरण करके देखोगे ना तो सच में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जैसे जैसे उदाहरण आपके सही होते जाएंगे बहुत अच्छा आपको लगेगा, और ये भी हो जाएगा कि अरे वाह, अपना एक संधि टॉपिक तो पूरा हो गया। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, सब में ग्रामर भी आ रही है, और हमें सबसे पहले उसका सिलेबस निकाल के रखना है। सिलेबस निकालना मतलब अपनी आधी तैयारी हो जाना होता है ना। सिलेबस अगर हमारे पास है तो जैसे ऐसे लाइन में सीधा लिखा हो तो उसमें आप एक पेपर में लिख दो, संधि लिखा है, समास लिखा है, प्रत्यय, उपसर्ग, और ऐसे लिखा। जिस दिन हमारा संधि पिटिक होगा ना, इतना अच्छा लगेगा कि एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये अपना आ गया है भुआदि। अब आ जाएगा अपना वाण्योपयोगी। ये वाले उदाहरण आ गए हैं, हमने अंडरलाइन कर लिए थे, तो ये वाले उदाहरण में क्या आ जाएंगे, एक प्रकार से अपना रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो य वाले में क्या आ जाएगा, आगे वाले शब्द को हम पूरा लिखेंगे, न को पूरा लिखा, य वाला है तो इसमें ई की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, वाणी, और इसमें वो लगा है स्वर, तो उपयोगी लिख दिया। महियर्चन, इसको भी एक बार ऐसे लिख के देख देना, साथ लिखा है दोनों, है ना, तो म आधा महियर्चन, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखना आ जाए हमें कि कहाँ आधा शब्द है। तो यह को हमने अंडरलाइन किया,
मही यानी होता है धरती, तो इसमें भी हमारी बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी मही, और पीछे स्वर बचा है अ, तो ये क्या हो गया अपना मही और अर्चन मिलके मही अर्चन हो गया है। आगे है उपर्युक्त। ठीक है, आधा शब्द कहाँ है इसमें, हम मिल ही नहीं रहा, अब तो ढूंढना सीखो भाई। उपर्युक्त, ठीक है, ये रहा अपना य और ये रहा आधा शब्द, मिल गए तो ना। ठीक है, यहां करेंगे हम ऊपरी प्लस स्वर कौन है, ऊ है, हम भी लिख देंगे ऊ और आदाक्त, ऊपरी उक्त। अब आ रहे हैं अपने री वाले शब्द। ठीक है, री प्लस असमान स्वर बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा हमने पहले वाले शब्दों में किया है। यहाँ क्या आ जाएगा, री आएगी, री के अलावा कोई भी असमान स्वर आ सकता है, तो ये र वैसे मात्रा गया क्योंकि त अपना लिखा हुआ है। ठीक है, री क्या बन जाएगा, र बन जाएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, मात में त लिखा हुआ है, जो री है वो र बनेगा, तो त्र अभी अपने किया था ना, तो त और र मिलके क्या बन जाता है, त्र बन जाता है। इसकी पहचान अपन ने क्या लिखी थी यण संधि में, कि जहां भी त्र आएगा उसको हम पहचान लेंगे कि ये किसका उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है। और एक बार यण संधि हमने कर ली तो वो हमारी गलत अब नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे जहां पर हमें त्र दिख रहा है, अब हमें क्या करना है, जहां पर त्र दिख रहा है वहां हमें त लिख के और री की मात्रा लगा देनी है। जहां हमें त्र दिख रहा है उस त्र को हम त लिखेंगे, री की मात्रा लगाएंगे और आगे जो भी अपना स्वर बचा है। ठीक है, जैसे है मात्रा गया, माँ लिखा, त्र को त बनाया और री की मात्रा लगा दी, बस अब कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है, माँ लिखा, त पे री की मात्रा, प्लस आगे स्वर कौन बचा है, आज्ञा। देखो यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख रही हूँ, तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करना है ना, ऐसा नहीं कि हाँ बैठे बैठे देख रहे हैं आराम से, है ना, बेड पे सो रहे हैं, फोन लिया हुआ है हाथ में और क्लास को देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पेंसिल और पेपर साथ में लेके बैठना है, मैं करूँ उससे पहले आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, आगे है पितृ अनुमति। पितृ अनुमति है तो क्या करेंगे हम, पी लिखा, त्र को हमें क्या बनाना है, त और री। ठीक है, त्र को हमें क्या बनाना था, त और री बनाना था। आगे त्र में क्या लगा है, अ लगा है, तो अनुमति। अब यहाँ देखो त्र को री तो बना दोगे, पर आगे नुमति मत लिख देना, क्योंकि जो भी इसमें स्वर आया है वो भी इसके साथ ही जुड़ा रहेगा। ठीक है, पितृ और अनुमति। वैसे ही पितृष्णा, पितृ, त्र को हमने क्या बनाया, त बनाया, री की मात्रा बनाई, आगे जो भी स्वर लगा है पितृ और ऐषणा कर दिया। फिर था अपना मातृछा, माँ लिखा, त को पूरा किया, री की मात्रा लगाई, पीछे स्वर कौन बचा है, ई, तो यहाँ हमने लिख दिया मातृछा। मातृ उपयोगी, अभी बिल्कुल अच्छे से करना आ गया होगा। एक बार स्वर संधि का मेरे साथ वापस रिवीजन कर लें। स्वर संधि कितने प्रकार की थी, तो हमारी स्वर संधि थी 5 प्रकार की। सांस फूलने लग गई ये बोलते बोलते। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार की थी। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण और अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि में अ आ और अ आ मिलके आ बन रहा था, यानी सवर्ण संधि है तो उसमें एक जैसे स्वर जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, उससे आगे थी हमारी गुण संधि। गुण स्वर कौन से होते हैं, ए और ओ गुण स्वर होते हैं, जिनमें से अ बना होता है, सॉरी ए बना होता है अ आ और ई से, ओ बना होता है अ आ और ऊ से। ठीक है, ये गुण संधि हो गई थी। फिर थी अपनी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की हमने पहचान बताई थी कि 2 मात्रा वाले शब्द वृद्धि संधि में आएंगे। तो 2 मात्रा वाले शब्द ऐ किससे मिलके बना था, अ आ, और ऐ से मिलके ऐ बना था, अ आ और ऊ से मिलके अपना औ बना था, वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपना आ रहा था यण संधि। यण संधि में क्या होगा, य आएगा, य के आगे आधा शब्द आएगा, तो हम आधे शब्द को पूरा लिखेंगे। जहां हमें य वाले शब्द मिल रहे हैं उसमें आगे वाले शब्द में हम ई की मात्रा लगा के य के साथ जो भी स्वर जुड़ा है ई के अलावा, ठीक है, ई तो जुड़ ही नहीं सकता, ई के अलावा जो भी स्वर जुड़ा है उस स्वर को हम आगे वाले शब्द में लिख देंगे। फिर व वाला था तो व अ आ के साथ
असमान स्वर आएगा तो व बनेगा, तो व के आगे जो भी आधा शब्द है उसको पूरा लिखा, उसमें ऊ की मात्रा लगाई और क्या कर दिया हमने, ऊ की मात्रा को उसके आगे हमने जो भी स्वर बचा था उस स्वर के साथ लिख दिया। उसके बाद अपने त्र वाले शब्द थे, त्र को हम बनाएंगे, त बनाया, री की मात्रा लगाई, उसके आगे जो भी शब्द था वो उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। मुझे लगा था कि अपनी आज अयादि और यण संधि दोनों कंप्लीट हो जाएगी, पर आज अपनी यण संधि ही है। अयादि संधि को अपन कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।